नमस्कार, भोर के योग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो जो है वो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो हम किस तरह से अपने हार्ट का ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आज मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिनको रब करने से और जिनको दबाने से आप जो है अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं, अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में एक मशीनरी लगी हुई है हार्ट, जिसके ऊपर हमारा शरीर जो है डिपेंड रहता है। तो अगर हमारे हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे शरीर में जो है दिक्कतें आ जाती है। तो इसीलिए जो है हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं जिनसे हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को जो है मेंटेन कर सकें और अपने हार्ट का भी ध्यान रख सकें। क्योंकि हमारे हार्ट का स्वस्थ होना हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है जितना कि हमारे शरीर के वैसे तो सभी अंग इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट एक ऐसी मशीनरी है जिसके ऊपर हमारा शरीर डिपेंड करता है पूरा। तो उसको स्वस्थ करने के लिए हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर हम उनको डेली रूटीन में फॉलो करते रहते हैं तो उनसे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर भी फिट रहता है। तो क्या करना होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट में जो है क्या करना है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हार्ट के, जिनको दबाने से जो है हम अपने हार्ट को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें जो होता है यहाँ से ये साइड होती है हमारे बाजू की जो ये साइड होती है, इसमें हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से H1, H2, H3 यहाँ तक जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि जो वैद्य होते हैं जिनको ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा आती है वो तो मेन पॉइंट दबा के इस तरह से दबाते हैं, तो उसी टाइम जो है कुछ फर्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हम घर में अगर चिकित्सा करते हैं एक्यूप्रेशर की तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए हम सीधे जो है यहाँ पे इस तरह से रब कर सकते हैं डेली, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक रब कर सकते हैं। ये जो हमारी कोहनी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक रब कर सकते हैं। इस एरिया में 5 मिनट के लिए आप रब कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप इन पॉइंटों को कंफर्म कर लेते हैं तो आप इस तरह से भी दबा सकते हैं, इस तरह से दबा सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारे जो है हार्ट के पॉइंट होते हैं, इनसे जो है हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है, हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो सही रहती है, और साथ में हमारे अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कहीं पे ब्लॉकेज की समस्या आ रही है तो वो भी सही रहती है। ये इस तरह से आप दबा सकते हैं। और इसके बाद जो है ये एरिया होता है जहाँ पे घड़ी भी पहनी जाती है, तो इस एरिया में जो है हमारे ये हार्ट के पॉइंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं, इनको दबाने से हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल भी इससे मेंटेन रहता है। और साथ में जो है अगर ब्लॉकेज आई है शरीर के किसी भी नस में ब्लॉकेज आने की संभावना है, या फिर ऐसा लगता है कि हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस एरिया में ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ये जो होते हैं ये हार्ट के पॉइंट है, ये हार्ट के पॉइंट है। यहाँ से जो होती है वो नाड़ियाँ जो होती है, नसें जो होती है वो हमारे हार्ट तक आती है, तो इनको दबाने से जो होता है वो हमारे हार्ट पे असर पड़ता है। तो इसको इस तरह से आप दबा सकते हैं, अंगूठे का प्रयोग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे जो है हमारा हार्ट जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हमारे हार्ट में कहीं भी ब्लॉकेज आने की संभावना नहीं रहती है। इन पॉइंटों को आप इस तरह से दबा सकते हैं। यहाँ पे जो होते हैं वो H4, H5, ये H6 और H7, ये जो एरिया होता है ये हमारे हार्ट का एरिया होता है। इसके बाद जो है हार्ट का जो पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। ये जो लाइन दी हुई है ये लाइन होती है हमारे हाथ की, इसके ऊपर, और ये ऊपर से छोटी उंगली होती है इसके यहाँ पर, ये हमारे हार्ट का पॉइंट होता है। इससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है
और हमारे शरीर की नसों में अगर ब्लॉकेज आई होती है वो भी सही रहती है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बड़ा होता है तो हमारा खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो खून को पतला करने के लिए मैंने लौकी के जूस का सेवन भी बता रखा है और अर्जुन की छाल का प्रयोग करने के लिए भी बता रखा है, और योग भी बता रखा है मैंने, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, इन सब प्राणायामों को आप कर सकते हैं, जिनसे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और साथ में हमारा हार्ट भी स्ट्रांग रहता है। तो ये पॉइंट जो है इसको भी आप 5 मिनट तक दबा सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर तो आप जो है दिन में 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसको 5 मिनट एक बार करें, फिर छोड़ दें, फिर 5 मिनट दूसरी बार करें, इसी तरह से। और इसी तरह से ये जो यहाँ पे छोटी उंगली का ये एरिया होता है, ये वाला, ये हमारी किडनी का होता है। किडनी के को स्वस्थ करने के लिए होता है। यहाँ पे दबाए तो अगर हमें किडनी से रिलेटेड या मूत्र संबंधी कोई भी रोग है तो उसको ये सही इसको दबाने से वो सही हो जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे नाखून के नीचे ये भी हार्ट का पॉइंट होता है। अगर एकदम से किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, इमरजेंसी हो रही है, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले अगर आपको टाइम लग रहा है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, तो उतने को आप ये जो पॉइंट है इनको प्रेस करते रहें। इनसे क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। और साथ में जो है अनुलोम विलोम करते रहें। इस तरह से अनुलोम विलोम करते रहें और साथ में इन पॉइंटों को दबाते रहें। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है, और हमें जो अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमें कहीं पे दर्द हो रही है तो वो आराम आ जाता है उससे। और दर्द के लिए ये पॉइंट रिंग फिंगर के ऊपरी हिस्से को दबाएं। इससे जो होता है वो हमारे अगर दर्द होने लगे, एकदम से कहीं पे दर्द होती है तो वो दर्द में आराम मिलता है इससे। ये आप इसको दबा सकते हैं। और ये मैंने हार्ट का ये पॉइंट बताया है, और ये बहुत ही लाभदायक होते हैं और बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप एक बार करके जरूर देखें। और साथ में जो मैंने उपाय बताए हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, खान पान में परहेज करने के लिए, अगर आप वो पूरी तरह से करते हैं, योगा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो तो मेंटेन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में आपका हार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। हार्ट संबंधी आपकी सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। और अगर आप किसी भी हार्ट की बीमारी से, आपको कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है हार्ट की, तो आप वैद्य के परामर्श से जरूर करें इन एक्वाप्रेशर को। इसमें लाभ होता है, क्योंकि अगर हम खाने में भी ध्यान रख रहे हैं और साथ में हम कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, और साथ में अगर हम परहेज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में एक्वाप्रेशर भी करते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि 100% जो है फर्क पड़ता है। हिम्मत हमें कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत हमारी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी हिम्मत को जो है वो डाउन कर देते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को जो है डाउन कर देते हैं, तो उसी टाइम हमारा शरीर भी हिम्मत छोड़ देता है। तो इसीलिए जो है आगे बढ़ते रहिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। आप सभी खुश रहें, प्रगतिशील रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ धन्यवाद।